गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज लेसन 4 पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस चुनावी राजनीति। जैसे कि इससे पहले वाले पार्ट में हमने इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अध्ययन किया, जिसमें चुनाव क्यों, हरियाणा विधानसभा का परिचय, निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा का गठन, मतदाता सूची, चुनाव प्रक्रिया के मुख्य चरण, आचार संहिता के उल्लंघन के तरीके और जनादेश। आज हम इस वीडियो में अभ्यास के कुछ क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनके बारे में समझना आपके लिए अति आवश्यक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले आता है चुनाव क्यों होते हैं। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। यानी कहने का भाव यह है कि जो समय अवधि आती है, उस समय अवधि के दौरान उस संस्था ने, जिसको उस समय अवधि के दौरान लोगों के द्वारा चुना गया था, उसने क्या कार्य किए हैं जो देश के हित में है और क्या उसने अनहित किया है जो देश के हित में नहीं है। उन सब का ब्यौरा न्यायिक पालिका के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है और विपक्ष की पार्टी उनसे सवाल जवाब करती है। तो इसलिए चुनाव किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता हैं। यह बताने के लिए हमने कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता। यानी कहने का भाव यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसके लिए यहाँ पर जनसंख्या अधिक है, जो वोट डालते हैं और संस्था का निर्माण करते हैं। इसलिए यहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए भारत को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। नेक्स्ट है, चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, वोटों की गिनती करना। ये जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है, इनको थोड़ा आप खुद देखिएगा। अगर इनमें से कुछ क्लियर नहीं होता है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है, चुनाव आयोग एक स्वायत्त तंत्र है, जिसके अंतर्गत चुनाव आयोग निष्पक्ष फैसलों का गठन करता है। इसके बाद आता है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आधुनिक समय की उपज है, क्योंकि राज्यों का आधार विस्तृत एवं विशाल होने के कारण जनता कानून बनाने में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकती, अपितु उसके चुने हुए प्रतिनिधि यह कार्य करते हैं। सरकार के निर्माण में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती, अपितु अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। अर्थात सरकार निर्माण का कार्य चुने हुए जनप्रतिनिधि करते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आज के युग की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर बताइए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं कानून बनाती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कानून निर्माण कार्य जनता के प्रतिनिधि करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं अपनी सरकार का निर्माण करती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे राज्यों में संपन्न है, जबकि बड़े राज्यों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही संभव है। प्राचीन काल में छोटे छोटे राज्य होने के वजह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित था, किंतु वर्तमान काल में राज्यों के विशाल आकार के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। स्वस्थ लोक मत का निर्माण करने के लिए जरूरी किन्हीं दो साधनों का वर्णन करें। स्वतंत्र प्रेस या समाचार पत्र, निष्पक्ष आकाशवाणी या दूरदर्शन। स्वस्थ लोकमत के निर्माण में समाचार पत्र जनता की आवाज सरकार तक और सरकार के आदेश जनता तक पहुंचाते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से हमें सरकार की नीतियां, उनके कार्य तथा विपक्षी दलों की उनके प्रति प्रतिक्रिया का पता चलता है। इसलिए
स्वस्थ लोकमत का निर्माण करने के लिए स्वस्थ स्वतंत्र प्रेस का होना आवश्यक है। निष्पक्ष आकाशवाणी तथा दूरदर्शन। स्वस्थ लोकमत के निर्माण में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। संचार व्यवस्था के ये दोनों साधन ऐसे देश में जहां जनता का एक बड़ा वर्ग निरक्षर है, जनता को काफ़ी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निष्पक्ष आकाशवाणी और दूरदर्शन स्वस्थ लोकमत का निर्माण करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट आता है लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को नियंत्रण में कैसे रखा जा सकता है। ठीक कार्य न करने वाले प्रतिनिधियों को मतदान द्वारा हटाया जा सकता है। समाचार पत्रों में ऐसे प्रतिनिधियों की गलत कार्यविधि की आलोचना करके उनकी कार्यविधि को सुधारा जा सकता है। ऐसे दो समुदायों के नाम बताओ जो भारत जैसे संसदीय जनतंत्र में जनमत तैयार करने में सहायक होते हैं। राजनीतिक दल और विधानमंडल। राजनीतिक दल वे देश के सामने उपस्थित आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को स्पष्ट करते हैं तथा उन्हें हल करने के उपाय करते हैं। विधानमंडल में देश की आंतरिक तथा विदेश नीति पर विवाद होते हैं, जिनका सार समाचार पत्रों में छपता है। लाखों व्यक्ति इनको पढ़ते हैं, इनसे जनमत का निर्माण होता है। कहने का भाव यह है कि जो लोकतंत्र है उसमें सरकार क्या भूमिका निभाती है और यहाँ पर जो लोग होते हैं जो इन प्रतिनिधियों को चुनते हैं वो क्या भूमिका निभाते हैं। तो यही चुनावी राजनीति है। इसी के अंतर्गत हमें उन प्रतिनिधियों को चुनना होता है लोकतंत्र के अंतर्गत, और लोकतंत्र इनका कार्य किस तरीके से करवाता है इन सभी के बारे में